आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज में। आज 27वां दिन है, डे 27। आज का टॉपिक्स है संतोष भरा जीवन जिए। समझदारी और विचारशीलता का तकाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मनस्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि वह स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, झीकने, खींचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिक श्रेयकर रहेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। देखिए, हमें क्या है, अपनी मनस्थिति को ना समय के अनुरूप मतलब हर समय तैयार रखना है। अब देखिए, संसार चक्र बदलता है, मतलब जो समय है वो तो बदलता रहता है। हमें क्या करना है, अपनी मनस्थिति को भी उसी रूप तैयार रखना है, अपनी मनस्थिति को भी उसी अनुरूप अपने को बना लेना है। ऊंच नीच होती रहती है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर ऊंच नीच आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी मनस्थिति को कड़ी कर कर मतलब ऐसी बना के रखना है कि हम हर सिचुएशंस में, हर कुछ भी घट जाए हमें उससे फर्क ना पड़े, हम अपने प्रसन्न रहे और सब चीजों में मतलब बराबर बने रहे, है ना। अब देखिए, लाभ है, सुख है, सफलता है, प्रगति है, वैभव आदि जब मिलते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अहंकार में ऐंठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि ये कब तक है ना। समय का तो कुछ नहीं पता, आज समय अच्छा है कल खराब भी तो हो सकता है। अगर आप अच्छे समय में दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे और मान लीजिए आपका समय बुरा आया, है ना, और फिर वो लोग क्या आपकी मदद करेंगे जिनको आपने अहंकार दिखाया, जिनसे आपने अच्छे से कभी बात नहीं करी उसके बाद? नहीं ना। तो समय का हमें कुछ नहीं पता, कब अच्छा समय चले कब खराब। तो हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। समय का किसी को नहीं पता, आज हमारा अच्छा है कल उनका अच्छा हो सकता है, या आज हमारा अच्छा चल रहा है कल हो सकता है कि समय अच्छा ना भी हो। तो हमें अपनी मनस्थिति को क्या करना है, हमेशा एक सामान्य तौर पर बनाए रखना है। हमारी मनस्थिति जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से बन जाए, है ना। और हमें क्या है, हर चीज में संतोष करना चाहिए। आज हमारे पास अधिक भी है तो भी संतोष से जीवन जिए। मतलब क्या करना है, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। हमें क्या है ना, अगर हम अपनी आवश्यकताएं कम रखें तो अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच होता है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें क्या अपनी मनस्थिति को वैसा बना के रखना है कि हम जो आवश्यक है उन्हीं चीजों का उपयोग करेंगे, है ना। अब ये देखिए, कहा नहीं जा सकता वो स्थिति कब तक रहेगी। अब अगर मान लीजिए अगर आपकी स्थिति खराब हो गई तो ऐसी दिशा में अगर आप रोने लगेंगे, निराश होने लगेंगे, या फिर अपनी निराशा में अपनी शक्ति का व्यर्थ करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए हमें, है ना। अब देखिए, हमें अब अपनी शक्ति को किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए समय सही नहीं चल रहा तो हमें अपनी शक्ति का प्रयोग उस चीज़ में करना चाहिए, हम अपनी स्थिति को कैसे सुधारें। अगर कोई समस्या में आज फंसे हैं तो उससे हम बाहर कैसे निकलें, हम उस समस्याओं को हल कैसे करें, या हम उस स्थिति से बाहर कैसे निकलें। हमें अपनी ऊर्जा को उस चीज़ में प्रयोग करना है ना। अब देखिए, परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिक श्रेयकर रहेगा। अगर अपना समय खराब है, हम बैठकर निराश हो जाए, सिर्फ रोते रहें और उसी बारे में सोचते रहें, तो वो स्थिति तो सुधरने वाली है नहीं। उसके लिए हमें तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, इसमें कैसे तालमेल बिठा के आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर समय खराब है तो हम कैसे जी सकते हैं, है ना। तो हम कैसे अपना जीवन को सुखमय रूप से जी सकते हैं, वो कैसे हो सकता है अगर हम संतोष भरा जीवन जिए। अगर हम कम में भी जैसी स्थिति है उस अनुरूप अपने आप को ढालने लग जाए, जितनी आवश्यकता है उतने ही सामान का उपयोग करें, चाहे हमारे पास हमारी स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो जितनी खराब हो। हमें क्या है, संतोष भरा जीवन जिएंगे तो हमें समस्याएं आएगी ही नहीं।
तो बुद्धिमानी इसी में है, जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए, है ना? तो बुद्धिमानी क्या कहती है कि हमारे पास जो है हम उसका आनंद लें और संतोष भरा संतुलन बनाए रखें। मतलब आज हमारे पास ज़्यादा भी है तो हम ऐसे ना हो कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा उन सुविधाओं का उपयोग करें, या उन अगर मान लीजिए हमारे पास आज ज़्यादा धन है, हम ऐसी-ऐसी चीज़ें भी खरीद लें जिसकी हमें उतनी भी आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना हम जी सकते हैं। और अगर मान लीजिए समय अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप को वैसा भी ना हो कि हम उन चीज़ों के बिना जी ना सके, तो अपने को क्या करना है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो संतोष भरा जीवन अपने दे सके। और समस्याएं जैसी भी हो, ऊंच नीच आती रहेगी, हमें संतोष भरा जीवन जीना है। हमें क्या करना है, उसके लिए निराशा नहीं होना, मतलब अपना क्या कहते हैं, रोने झिकने ये सब में नहीं लगना है हमें, है ना? तो क्या करना है, हमें संतोष भरा जीवन जिए, सादा जीवन उच्च विचार, है ना? और मनस्थिति जैसी समस्याएं, जैसा समय हो उस हिसाब से अपनी मनस्थिति को हम भी परिवर्तन करते चलें। समस्याएं आती है, समस्याएं चली जाएगी, हमें क्या करना है, शांत मन से ये सोचना है कि उन समस्याओं को कैसे हल करें, है ना? परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएं और संतोष भरा जीवन जिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।